अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारी अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कि मुख्तलिफ क्लासेस के लिए सेम है, बेसिक फर्स्ट ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये तमाम चीजें एक्सप्लेन की थी कि हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इसके अंदर कर रहे होते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, हमें प्रॉफिट या लॉस बता रहा होता है। उसकी फॉर्म्स यानी रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, रिपोर्ट फॉर्म या अकाउंट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म इस शक्ल की होती है, सीधी 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 लिखने को रिपोर्ट कहते हैं। और ये चीज अगर हम कोई सी भी चीज अगर टी की शक्ल के अंदर बना रहे हो तो फॉर्म कौन सी कहला रही होगी, अकाउंट फॉर्म। क्लियर? अब हम इनकम स्टेटमेंट के कुछ स्टेप्स सीखेंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स। क्लियर? अच्छा, तो अब इनकम ये तमाम चीजें तो आप वैसे ही लास्ट लेक्चर के अंदर कॉपी कर चुके हैं। अब मैं इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स बयान करूंगा, बल्कि इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स यही बयान करूंगा और उसके बाद फिर वहां पर फिर पूरा मिटाकर फिर आगे से प्रोसीड करूंगा। इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स क्या है? सही, क्या पढ़ रहे? इनकम स्टेटमेंट। अब इसके इनकम स्टेटमेंट के हम पढ़ेंगे स्टेप्स। सही, अब स्टेप्स के हिसाब से जैसे बहुत सारे स्टेप्स हो और सिंगल बस एक ही के अंदर दोनों फारिग कर दूं, सही, यानी कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल यूं है तो वो कहलाता है स्टेप्स। तो या सिंगल कॉलम कह लो, बहुत सारे कॉलम और इसमें खुद देखो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, और एक ही कॉलम है, सिंगल है तो आसान है। ठीक है, तो इसी तरह इनकम स्टेटमेंट भी दो स्टेप्स के अंदर बनाई जा रही है। एक है कहलाता है सिंगल स्टेप, सही, क्या कहलाता है, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में फाइल, सही। और एक होती है इनकम स्टेटमेंट कौन सी, मल्टीपल स्टेप, सही। एक क्या है सिंगल और एक है मल्टीपल। सिंगल का मतलब बिल्कुल फारिग, एक ही कॉलम के अंदर फारिग। जैसे मिसाल में ये शक्ल दिख रही, ये भी इनकम स्टेटमेंट ही है ना। तो ये क्या है, एक बार आमदनी में से एक्सपेंस माइनस करें, कार्य खत्म, इनकम माइनस एक्सपेंस खत्म। ये क्या, ये कौन सी स्टेप कहला रहा होगा, सिंगल स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, सिंगल स्टेप। और एक होता है मल्टीपल स्टेप, फिर उसमें ये नहीं है आमदनी में से खर्चे माइनस हो, उसके अंदर तो बाकी पूरा एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होगा। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का मतलब क्या हो रहा होता है कि यार हम एक चीज बेच रहे हैं तो वो चीज हमें कितने की पड़ी है, वो फिर हमें जो पड़ी है तो वो कैसे पड़ी हमें, क्या मेरे पास पहले से माल मौजूद था, मैं कितने का खरीद के लाया, उसमें से कितना वापस करा या डिस्काउंट मिला, या लाने में कितना किराया खर्च हुआ, मुझे ये चीज कितने की पड़ गई, मैंने जो ओपनिंग और अभी गया वो सब मिला के अपने स्टॉल पे रखा होगा, अब स्टॉल पे साल के एंड में तो सिर्फ इतना सा बच गया, बाकी कहाँ चला गया, बिक गया, मैंने उसको उतने का बेचा था, मेरे खर्चे खुले, 25 चीजें उसके अंदर। मल्टीपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है कि मैंने देखा कि मैंने माल कितने का बेचा, दूसरा स्टेप यानी मेरा मुझे कितने का पड़ा, तीसरा स्टेप मेरे खर्चे कितने हो गए, चौथा स्टेप कोई अदर आमदनी तो नहीं है, अदर इनकम तो नहीं है, और फिर कोई अदर एक्सपेंस तो नहीं, मुख्तलिफ स्टेप्स, सही। और इसके अंदर तो क्या था, इनकम एक्सपेंस खत्म, ये क्या कह रहा है, सिंगल स्टेप, सही। जबकि ये सिर्फ इसमें से क्या कितनी चीजें माइनस हो रही है, मेरी आमदनी में से कितनी चीजें माइनस हो रही है,
एक चीज, इस वजह से ये क्या कहलाता है, सिंगल स्टेप है। रेवेन्यू में से कितनी चीजें लेस करेंगे, सिंगल, इस वजह से क्या कहलाता है, सिंगल स्टेप। और मल्टीपल में कि मेरे पास जो इनकम होगी उसमें से मुझे कॉस्ट भी माइनस करनी है, मुझे खर्चे एक्सपेंस भी माइनस करने हैं, मुझे अदर इनकम भी ऐड करनी है, मुझे अदर एक्सपेंस भी, वो सब क्या कहलाता है, मल्टीपल स्टेप्स। क्या कहलाता है, मल्टीपल स्टेप्स। तो इनकम स्टेटमेंट स्टेप्स के एतबार से दो शक्लों में होगी, यानी दो शक्लों में बोली जाती है। एक कहलाती है सिंगल स्टेप और एक कहलाती है मल्टीपल स्टेप। सिंगल स्टेप तो बहुत आसान है, वो नॉर्मली एक्सपेंस और इनकम बस ये शक्ल होगी सेम वाली। अभी मैं मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और ये फर्स्ट ईयर या बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम फाइनल के अंदर रेयर आ सही, लेकिन पता होना चाहिए कभी एग्जाम आ गया इसी टाइप की चीजें देखी तो आप पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बैठ के यहाँ ढूंढ रहे हो, ये कहलाता है लकीर के फकीर। अब एक दफा नॉर्मली आपको पता है यार, अच्छा जो जैसे बिल्कुल बीकॉम पार्ट 1 वाले जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ कर आए, तो उनके दिमाग में जब भी इनकम स्टेटमेंट आ रही होगी ना, अगर उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था तो उनके दिमाग में फॉरेन के पता कर सेल माइनस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मर्चेंडाइज ओपनिंग परचेज फलाना यही रहा। और मैं एक ऐसी इनकम स्टेटमेंट दूं जिसके अंदर परचेज और मर्चेंडाइज का जिक्र ही ना हो, तो फिर कैसे बनाएंगे, देखना लटक जाएंगे सारे के सारे। यार इनकम स्टेटमेंट है, इसमें मर्चेंडाइज तो ही नहीं, ना ओपनिंग है, ना एंडिंग है, ना परचेज है, ये कैसी इनकम स्टेटमेंट है। 10 सवाल आएंगे यार, ये नहीं है तो छोड़ दें क्या, यानी खुद ही को नहीं पता होगा वो सवाल सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कंफर्म। क्यों, कभी ना सुना, ना पता, ना देखा। क्यों, क्योंकि 5 ईयर में नहीं आया तो उनको भी नहीं आता कभी। तो लिहाजा जब भी कोई चीज करो तो पक्की ठक्की करो, पता चले कि हाँ यार किसी से पढ़ा है या कुछ पढ़ा है, सही है। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं वो पढ़ी हुई होती है, और एक होता है पढ़ी हुई होना, सही है। तो लेक्चर लेने के बाद आपको भी फील होगा कि हाँ यार हमने पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है। अच्छा तो स्टेप्स क्लियर हो गए। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सिंगल, सबसे पहले सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। अभी तो अब हम सिर्फ फॉर्मेट्स वगैरह के ऊपर देखेंगे, फिर उसके अंदर उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगे। अभी हम फॉर्मेट पर, पहले नंबर पे क्या ले रहे हैं हम, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैं पहली चीज ले रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, और कौन सी, सिंगल स्टेप, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूं ये सिंगल स्टेप, बल्कि बार बार बोल रहा हूं सिंगल स्टेप, यहां पर लिख दूंगा तो मेन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब सबसे पहले सिंगल स्टेप बना रहा हूं, और ये कौन सी है सिंगल स्टेप, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से। सबसे पहले आता है मेन हेडिंग। सबसे पहले क्या आएगा, मेन हेडिंग। मेन हेडिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ये यहां से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कंपनी का नाम, ठीक है। क्या आएगा, कंपनी का नाम। फर्स्ट करो, लिखा हुआ है अली, सही। अब ये अली या अली एंड कंपनी, तो आप लिखें अली एंड कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर एहतियात, अब मैं हर चीज के बारे में एहतियात बताता चले जाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है कि ये नॉलेज को हासिल करें, उसको रिटेन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें आगे तक भी पहुंचाएं, नॉलेज अपने तक महदूद ना रखें। कोशिश करें कि उसको और मजीद, और आपने इसके ऊपर गेट ओवर होना है तो बड़ी बड़ी किताबों को भी कंसल्ट करें। हर किसी को ये ना बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ बस वो सही, उसको सर्च करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, लेकिन अच्छी किताब है। अच्छी से मुराद जो भी बाहर की बड़ी किताबें हैं, जैसे मीक्स है और क्या नाम है, हिल्टन है, या बल्कि मीक्स के और अभी करंट नए एडिशन भी आए हैं, और डोनल्ड
बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक आई हुई है। यानी बड़ी बड़ी जितनी भी किताबें कम से कम उनको कंसल्ट करें, एक नज़र देखें आप नेट वगैरह के ऊपर कि एकेडमिक के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, वरना पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सब कुछ चल रहा होता है। सही, जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्लियर कट चीज़ें बताता चले जा रहा हूँ, उन चीज़ों को जहन में रखना है। नंबर 1, सबसे पहले मेन हेडिंग पे बात करें। अब मेन हेडिंग के अंदर सबसे पहले आता है नाम। अब नाम दो तरीके से आता है, या तो सिर्फ शख्स का नाम आएगा अली, या फिर उसके साथ कोई ना कोई दुम लगी हुई होगी, अली जनरल स्टोर, अली एंड कंपनी, अली ब्रदर, अली फलाना। ठीक है, तो रिस्पेक्ट देने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ अलकाबात लगाए जाते हैं। जैसे शख्स है तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए मिस्टर या मिस होता है, इसी तरीके से कंपनी को रिस्पेक्ट देने के लिए मैसर्स होता है। सही है, तो बाज़ लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे अली लिखना है तो मिस्टर अली ऊपर हेडिंग, और कंपनी है तो उसके लिए लिखते हैं मैसर्स, शॉर्ट फॉर्म होती है M/S, और अली एंड कंपनी। सही, इस तरह आप किताबों में वगैरह इधर उधर भी देख रहे होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी किताब, बाहर की किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। तो याद रखें, ये अलकाबात कभी भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। ये कोई दावत वलीमा नहीं है जो आप यहाँ पर रिस्पेक्ट देकर मिस्टर एंड मिसेज और फलाना और दिमागा अलकाबात लिखो। ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट्स के अंदर नाम मेंशन किया जाएगा वो लिखना होगा। अली है तो सिंपल अली, नॉट मिस्टर अली, और कंपनी है तो अली एंड कंपनी, नॉट मैसर्स अली एंड कंपनी। ठीक, दूसरे में जो चीज बना रहे होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। सही है, हम क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, तो आपने हेडिंग डाल दी है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी मेन हेडिंग आते जो बना रहे हो इनकम स्टेटमेंट। तीसरा, ये कब बनाते हैं, पूरे साल की बना रहे होंगे, तो लिहाजा यहां पर डेट आएगी क्या, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 जो भी है, फर्स्ट करो 2020। सही, ये आपकी जब आपका पेज होगा तो समझो ये पेज पे आपकी जो पेज के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, ग्रीन या और रेड कलर की, वो डबल लाइन करके, तो उससे पहले जो बड़ा सा ब्लैंक सा हिस्सा होता है उसके ऊपर ये मेन हेडिंग आई है। सही, कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड। सही, सिर्फ दिसंबर 31 ये नहीं लिखना, बल्कि फॉर द ईयर का मतलब फॉर द पूरे साल में मैंने ये सब परफॉर्मेंस अदा करी, तो फॉर द ईयर। सही, बाद एक लफ्ज होता है एज ऑन, वहां पर भी डेट लिखी जाती है, लेकिन एज ऑन का मतलब है इस वक्त मेरी पोजीशन है, तो ये मैं इस वक्त की पोजीशन शो नहीं कर रहा, पूरे साल की परफॉर्मेंस शो कर रहा हूं। तो यहां लफ्ज फॉर द एज ऑन नहीं लिख सकते जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, फॉर द ईयर। ठीक है, और जब बैलेंस शीट वगैरह बना तो वो इस वक्त मेरे पास ये पोजीशन है, तो वहां पर एज ऑन वगैरह का लफ्ज लिखा जा सकता है। मतलब बैलेंस शीट भी एज ऑन लिखने की जरूरत, डायरेक्ट डेट आ जाएगी, इस डेट पे मेरी ये पोजीशन है, एज ऑन। आप आगे तुम लगाने की भी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें भी कहानी है, एफ देखो कैपिटल, दाल ये कैपिटल नहीं है, एयर का वाई कैपिटल, एंडेड का ई कैपिटल, दिसंबर का डी कैपिटल। अच्छा, ये जो माइनर सी चीजें हैं, अच्छी बात है, अगर पहली दफा फर्स्ट ईयर में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम कर रहे हो बीकॉम पार्ट 1 या फाइनल के अंदर और आपने पहले नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, सीख लो। और आपको खुद ब खुद अंदाजा भी हो रहा होगा, क्या जब हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या आपने ये चीजें का हाईलाइट की थी टीचर ने या नहीं की। सही है, ये देखो ऑटोमेटिकली चीजें जब इंसान आगे पढ़ रहा होता है तो खुद पता चल रहा होता है कि हमने जिस क्या क्या पढ़ा है वो कितने पानी में था, या उसको ये पता भी था या नहीं पता। क्योंकि बाज़ बार टीचर को पता होता है, वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देख के पता ही ना रहा, अब ये क्या पता। सही, और फिर टीचर स्टूडेंट को भी पता होता है कि हाउ थी कैसे है, सही कि ये रट्टा लगाने वाला है या बाकी में भारी टीचर। ठीक है, बात
ये पॉइंट्स पता चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब मजीद आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये कौन सी स्टेप में बना रहा हूं मैं? सिंगल स्टेप, सही है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ अपनी आमदनी में से एक्सपेंस लेस करना बस। तो उसका अब उसका तरीका या उसका शक्ल किस तरीके से होगी? सबसे पहले जितनी भी पूरा साल हमने रेवेन्यूज ली वो ले लेंगे। तो हेडिंग डाली रेवेन्यूज, किसकी हेडिंग डाली? रेवेन्यू। अब पूरे साल में जिस किस्म की आमदनी है वो सब ले, सही। फर्स्ट करो आपके पास कमीशन की इनकम है, वो ले लिया आपने। अब ये बिल्कुल यहां पर है तो थोड़ा सा हटा, यानी कमीशन रेवेन्यू, कमीशन के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? कमीशन और जैसे इनकम है तो कुछ भी लिख दो कोई मसला नहीं, लेकिन जो एक चीज है तो वो पता होनी चाहिए। कमीशन और कितनी आमदनी है मुझे हमारे पास? फर्स्ट करो 1 लाख, ठीक है। और अगर कोई है तो सही है, वरना ये इसी को फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखूं होने, ठीक है, यही लिखा है, कोई मसला नहीं। तो लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फर्स्ट करो ये हमारे पास लास्ट कॉलम या लास्ट पेज का हिस्सा है, तो थोड़ा सा पहले लिखो अगर एक से ज्यादा, ताकि जमा करके आगे लिखा जा सके। और एक ही है तो उसी को हैंड में लिख लो, कोई हर्ज नहीं। ये प्रेजेंटेशन जब आप जैसे होगा तो वैसे वैसे आपको आइडिया अच्छा ये चीज यहाँ लिखो, ठीक है। इसी तरह और कोई आमदनी, कोई इंटरेस्ट वगैरह है मिसाल के तौर पर, इंटरेस्ट रेवेन्यू और वो कितनी? 50 लाख, ठीक है। इन दोनों को जमा करा कितना बन गया? 1,50,000। अब मैं चाहूँ तो आगे लिख सकता हूँ, इसी के आगे, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ यहाँ आगे, तो ये कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। तो फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ये क्या है मेरे पास? टोटल कोई सही। अगर मैं इसी को ऊपर लिख देता तो मुझे ये टोटल रेवेन्यू लिखने की जरूरत नहीं, सही। अब मेरे पास टोटल आमदनी कितनी हो चुकी है? अब इसमें से मुझे क्या लेस करना है? एक्सपेंसेस। तो अब मैं यहाँ पर इसी यहाँ लिखूंगा एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं? लेस एक्सपेंस। याद रखो कोई जरूरत नहीं है लेस एक्सपेंस लिखने की, ये अंडरस्टूड बात होगी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस ही होगा, सही। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप है, आपका नाम क्या है भाई? कुछ नहीं, राशिद। तो मैं पूछूंगा आप कौन है? मैं राशिद इंसान हूं। अजीब सा लगेगा, मैं राशिद इंसान का बच्चा हूं। तो भाई अंडरस्टूड है आप इंसान ही, तो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ लेस करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोगों की एक रूटीन की आदत होती है लेस लेस लेस, क्योंकि फर्स्ट ईयर से वो टीचर को देख रहे हो तो वही आगे चला जा रहा है। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर मेंशन करो। मिसाल के तौर पर आपके पास रेंट है, रेंट एक्सपेंस। अब वो इससे थोड़ा पहले लिख लीजिए, कितना खर्च करो? 10 लाख। इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस 60 लाख। इसी तरह और कुछ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 20,000, सही है। जो भी खर्चे हैं इसी तरह आते चले गए हैं, और फिर इसी तरह इन तमाम खर्चों को जमा कर सकता हूँ। 60, 70, 80, 90, 90। अब मैं यहाँ पर आगे लिख लूँ
तो फिर मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 90,000, सही। तो ये मेरे लिए क्या, फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ये क्या है, टोटल एक्सपेंसेस। सही, तो काम हो गया। तो रेवेन्यू के हेडिंग के अंदर सब क्या है, सारे रेवेन्यूज आ गए। टोटल रेवेन्यू 150 है और एक्सपेंस के हेडिंग में तमाम एक्सपेंस आ गए। यहाँ टोटल भी कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस 9,000, यानी मैंने पूरे साल कमाए 1.5 लाख और खर्चे 90,000। तो अगर मैं 1.5 लाख में से 90, यानी अकाउंटिंग में माइनस ब्रैकेट को शो कर रहे हो, तो लिहाजा 1.5 लाख में से 90 माइनस करो, कितना आया, 60,000। ठीक है, ये हमारे पास। अब आमदनी ज्यादा है तो इनकम आ गई, और फर्स्ट करो ये 1.5 लाख होता है, ये 90,000 होता, तो यहाँ पर 60,000 रुपये माइनस में आपको नेट लॉस होता है। सही, बल्कि वो भी लिख देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अभी 1.5 में से ले गया तो 60,000 रुपये हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम। अब ये इस सीट में और ये इस सीट में, बिल्कुल आप ये क्या आ जाए, नेट ये आ गई नेट इनकम। ये है प्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा अगर तुम आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हो तो कोई क़यामत नाज़िल नहीं हो जाएगी, लेकिन एक उसूल बनाना लाइफ में हमेशा ऐसे ही करना है। अब इसको आपका फर्ज है कि आप चेक करें, बड़ी बड़ी किताबों में कोई आगे पीछे कोई चीज़ लिखती है तो मुझे भी बताओ कि ऐसे 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 होना चाहिए था, आपने ये ऐसे लिखा ताकि मुझे भी फायदा हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज होती है रिपोर्ट फॉर्म के अंदर, अब जब ये बना रहे होते हैं तो एक चीज होती है रुपीस का साइन भी डाला जाता है। सही, जब कर ही रहे हो तो सारी चीजें बता दूं। रुपीस का साइन का एक उसूल याद रखना, रुपीस का साइन कहाँ डालता है कहाँ नहीं डालता, ये भी एक उसूल होता है। कहाँ डालता है और कहाँ नहीं डालता, या तो जनरल एंट्रीज, किसी भी किस्म की एंट्री जो उसमें कभी भी रुपीस का साइन नहीं आएगा। टी अकाउंट्स, किसी भी किस्म का टी अकाउंट होगा उसके अंदर, टी अकाउंट के अंदर रुपीस का साइन नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है सब में रुपीस का साइन आता है। अच्छा, उसका भी उसूल है कि एक जैसे ये एक कॉलम है, इसी तरह ये एक कॉलम है। कॉलम में एक दफा एक पहले लफ्ज के साथ रुपीस लिख दो, बाकी बीच में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस उस वक्त तक ना लिखो जब तक वो चीज क्लोज ना हो। क्लोज हो गई तो फिर उसके बाद दोबारा से लिखना। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ये वाला है कॉलम, यानी पूरा एक कॉलम है ना, तो अब ये पहले इस पूरे कॉलम में पहला लफ्ज ये है, तो इसके साथ रुपीस का साइन आप लिखते हैं एक दफा और थोड़ा सा पहले, बिल्कुल अंदर नहीं घुसेड़ के लिख दो, पता ही नहीं चले और रुपीस क्या लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा। कॉमन सेंस भी यूज करना। तो यहाँ मैंने लिख दिया रुपीस, तो अब मुझे यहाँ लिख दिया, तो मुझे अब यहाँ पर दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्लोज होने के बाद अब ये डबल लाइन से क्लोज हो रही है, अब ये क्लोज हो गया, तब उसके बाद नई चीज शुरू हो रही है, तो अब ये फिर दोबारा से मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रुपीस। समझे, वरना एक ही लफ्ज काफी, एक ही दफा काफी। जैसे यहाँ पर मैंने एक दफा लिख दिया रुपीस, सही है। तो अब मैं बार बार हर लफ्ज के साथ रुपीस का साइन नहीं लगा, बल्कि यहाँ भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर भी अगर मैं लगा दूँ, क्योंकि ये तो बात खत्म हो गई थी ना, लेकिन ये अभी कॉलम पूरा चलने की कोई कॉलम है, तो बार बार मुझे रुपीस के साइन भी लगाने की जरूरत नहीं। सही है, तो ये भी एक है, वरना रुपीस लोग नॉर्मली नहीं लिखते, लेकिन एक बात चली थी रुपीस की, तो वो भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दी। मर्जी आपकी लिखें या ना लिखें, लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो। ठीक है, ये भी आप लोग किया। हमने क्या सीखे, इनकम स्टेटमेंट इन रिपोर्ट फॉर्म। अब इंशाल्लाह हम सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट इन ये रिपोर्ट फॉर्म में कौन सा, सिंगल स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, सिंगल स्टेप। अब हम सीखेंगे कौन सा, मल्टीपल स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में हमें नॉर्मली 99.99% क्लोज टू 100% सवाल वही आता है।
मल्टीपल के स्टेप्स देखने और उसमें फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे क्या, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़।